हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथ और रीजनिंग के हजार क्वेश्चन। डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो राजस्थान पटवारी की रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज किया, अपना सॉल्यूशन निकाला, फिर सॉल्यूशन देखना है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा जो कि आपको सोल्व करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्वेश्चन नंबर 211। देखो, EGJS मतलब आपके सामने है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है भाई साहब EGJ और क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है ऐसे। तो बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप सिंपल मैंने आपको कोड डिकोड पढ़ा रखा है थ्योरी में। आप क्या करें, इसकी नंबरिंग लिख लें। यदि समझ में नहीं आता, नंबरिंग से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। नंबरिंग मतलब प्लेस वैल्यू। जैसे ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे आता है। जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। याद करने के तरीके मैंने आपको बता रखा है। जैसे जी का क्या बताया हुआ है मैंने, जी ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं जी। तो ये क्या बनाया? 7, तो जी का 7 हो गया। जे क्या हो गया? जे हो गया 10, और ये हमें निकालना है। एस क्या होता है? 19। अब आप देख सकते हैं कैसे क्या नंबरिंग हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का अंतर 5 से 7 कैसे आया? +2 करके। 7 से 10 कैसे आया? +3 करके। तो ये कहानी समझ में आ रही है। +2 +3 आगे क्या होगा? +4। ये देखते हैं सही है क्या। और +4 के बाद +5 ये होना चाहिए। अब +4 करूंगा तो 14 आएगा। 14 यदि आंसर है तो ये भी सही होना चाहिए। तो 14 में +5 करूंगा तो क्या आएगा? 19 आएगा। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट लगाया मैंने सही लगाया है। तो 14 नंबर पे क्या आता है आप सबको पता है? एन आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? एन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर किसका साहब? 211 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की। तो ये भी देखो, ये तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस बार तो नंबरिंग दे ही दी है ना। तो इसमें क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है साहब? 2 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है साहब? 11 है। 11 के बाद देखता हूँ 23 है, और 23 के बाद क्या है? 47 है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यार अंतर थोड़ा ही है, वैसे ठीक भी है और ज़्यादा भी नहीं है। तो गुणा भी हो सकता है, डबल डिफरेंस भी हो सकता है। थ्योरी पढ़ाई है मैंने इसकी कोड डिकोड की। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए आप प्लेलिस्ट पे, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको राजस्थान पटवारी रीजनिंग, राजस्थान पटवारी मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहाँ पे आपको थ्योरी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप देखते हैं इसको। मैं देखता हूं 2 से 5 बनाने के तरीके क्या है। तो मैं देखता हूं साहब +3 भी कर सकता हूं, साथ में गुणा 2 करके +1 भी कर सकता हूं। 2 दूनी 4 +1 5। 5 से 11 करता हूं तो भी मुझे पता है, मेरा आइडिया दिमाग में क्या आता है कि मैं प्लस क्या कर लूं? 6 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं? गुणा 2 करके +1 कर दूं। 5 दूनी 10 +1 3 6। ये भी एक पैटर्न बन रहा है, ये भी एक पैटर्न बन रहा है। आगे चेक करता हूं, 11 से 23 जोड़ता हूं तो मैं देखता हूं कि कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 12 जोड़ना पड़ेगा और +12 करना पड़ेगा। और इधर देखूं तो गुणा 2 करके और +1 कर दिया। तो मतलब एक ही क्वेश्चन करने के दो लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और इधर 2 गुणा 2 +1 भी हो रहा है। 23 से 47 जोड़ता हूं तो मैं देखो कितना आ गया मेरा? 24, 2 और 4 है ना। तो +24, तो समझ में आ गई कहानी। और इधर भी देखता हूँ 23 दूनी 46 +1। तो मुझे लॉजिक दो समझ में आ गए हैं कि मैं इस क्वेश्चन को 2 लॉजिक से कर सकता हूँ। जो भी आपके माइंड में आए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये एकदम सिंपल है। ये क्या है? 3 का गुना 6 जोड़ो, फिर 6 का दुगना 12 जोड़ो, 12 का दुगना 24 जोड़ो। अब 24 का दुगना आप क्या जोड़ना है? +48 आपको जोड़ना है। और इधर क्या करोगे? 47 गुना 2 +1 कर लो। तो आपकी जो मर्जी है वैसे कर लो। 47 और 48 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा साहब 6 6 12, सॉरी 7 14 1 15 और 8 9 95 आपका आंसर आ जाएगा। और इधर भी देख लो कितना आएगा? 47 × 2 94, 94 और 1 95 है ना। तो आपका आंसर 95 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 का बी, 95 इज योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगेन कोड डिकोड का है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए आपको प्रैक्टिस, जो शुरुआत से जुड़े हुए उन लोग के तो बन ही गए होंगे। क्या कह रहा है, लीड, LEAD को क्या कहा है साहब इन्होंने, चलो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊं मैं आपको। LEAD इसको क्या कहा जाता है दोस्त, इसको कहा जाता है NHEI, ठीक है साहब। तो आपसे पूछा आयरन को क्या कहेंगे, IRON को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबरिंग से करा करो। L कितने पे आता है, 12 पे, E 5 पे, A 1 पे, D 4 पे, N 14 पे, H 8 पे, E 5 पे, I 9 पे। सर ये इतने याद कैसे हो गया आपको, पहली चीज प्रैक्टिस, दूसरा चीज जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है थ्योरी में वो देख लोगे तो याद नहीं करने होंगे, एकदम आपको दिखते ही आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा, मतलब आपको दिखने लग जाएगा। जैसे मैंने जी का बताया था, आई का कैसे याद करते हो, ऐसे याद करते हो, आई ऐसे लिखते हैं, ये किस तरह दिखता है, नो की तरह दिखता है। एल क्या होता है, लव होता है, लव में क्या हो जाता है, 1 से 2 हो जाते हैं, ठीक है साहब। एच आपको पता है ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऊपर घुमाया नीचे घुमाया, किस तरह दिख रहा है, 8 की तरह, तो एच दिखते ही 8 दिखेगा, है ना। तो ये चीजें थ्योरी में बताई हुई आपको। अब देखो 12 से 14 कैसे हो रहा है, तो आप कहोगे साहब +2 हो रहा है। मैं कहूँ 5 से 8 कैसे करोगे साहब, +3 कर रहे होंगे। 1 से 5 कैसे करोगे साहब, +4 कर रहे होंगे। 4 से 9 कैसे कर रहे होंगे, +5। लॉजिक समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल लॉजिक है। अब लॉजिक नंबर्स में बहुत जल्दी समझ में आता है, और फिर आप यदि नंबर्स में अच्छे से दिमाग लगा जाते हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आया L 12 N 14 2 का अंतर आ रहा है, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, 3 का अंतर आ रहा है, A 1 पे आता है, D E 5 पे आता है, 4 का अंतर आ रहा है, तो दिखता ही आपको बन जाएगा, वो प्रैक्टिस से आएंगी चीज, ठीक है। तो आयरन की बात करता हूं, तो देखो थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करें कि आई कितने पे आता है, माइंड में है 9 पे आता है, 9 में 2 जोड़ूंगा तो 10 11 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और 11 पे क्या आता है, किंग्स 11 के आ जाता है, ठीक है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, 2 नहीं जोड़ना इस बार 3 जोड़ना है, तो 21 के लिए हमने क्या याद किया हुआ है, यू, है ना। आपकी शादी की आयु क्या होनी चाहिए, 21, योर एज। ओ MNO दिस इज 15, अब +2 कर दिया, +3 कर दिया, देखो +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4 करना पड़ेगा, है ना। तो +4 करूंगा तो 19 आएगा, और 19 पे आपको पता है ऐसा आता है। N 14 पे +5 करूंगा तो वापस 19 आएगा, और अगेन क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो कुछ KUSS इज योर आंसर, KUSS ऑप्शन नंबर ए, 213 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साहब। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है परंतु अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन इस बार आएंगे क्योंकि आपके थोड़े सिलेबस में चेंजेस हुए हैं इस बार, है ना, तो उसको ध्यान मद्देनजर रखते हुए ही ये इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए। 5 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर सम्मुख बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब 5 आदमी बैठे हैं। तो 5 आदमी किस तरह बना सकता हूं, 4 होते तो मैं बना लेता, कोई नहीं, 5 कैसे भी बना लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने ये बना लिए, 4 हो गए और एक ये हो गया 5, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र की तरफ है, तो पहली इंफॉर्मेशन काम की क्या है साहब, सारे केंद्र की तरफ है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्या पता 2 डायग्राम भी बनाने पड़े, है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखो विशाल राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, क्या हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी हम कह सकता हूं कि हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। एक परमानेंट सी सिचुएशन दी है, विशाल राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो विशाल बैठा है राहुल के, तो पहले राहुल को कहीं भी बैठा लो, मैंने राहुल को यहां बैठा लिया। अब राहुल को यहां बैठा लिया तो ये इसकी तरफ, मुंह की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये, और दायां कौन सा हो जाएगा, ये। अब राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं मतलब इस तरफ, दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, यहां पे कौन बैठा है साहब, यहां पे बैठा है विशाल, ठीक है साहब, विशाल बैठा है, बहुत ही बढ़िया बात है, विशाल को बैठा दिया। आगे कहानी करते हैं। मन्नू तन्नू के निकटतम दाएं बैठा है, मन्नू तन्नू के निकटतम दाएं बैठा है। अब देखो मन्नू और तन्नू निकटतम, निकटतम का मतलब आसपास बैठे हैं, तो पहली चीज तो मन्नू और तन्नू आसपास बैठे हैं, तो क्या मैं मन्नू और तन्नू को यहां कहीं बैठा सकता हूं, मान लो मैं मन्नू को यहां बैठाता हूं, तो यहां और यहां पे कोई ना कोई आना चाहिए, वो कौन आना चाहिए, तन्नू, परंतु तन्नू यहां पे भी नहीं आ सकता है, यहां पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहां ऑलरेडी राहुल बैठा है
और यहाँ ऑलरेडी विशाल बैठा है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मन्नू यहाँ आएगा और तन्नू यहाँ, या तन्नू यहाँ या मन्नू यहाँ, या बैठेंगे तो यहीं। अब क्या कहा है, मन्नू तन्नू के निकटतम दाएं बैठा है, मन्नू तन्नू के निकटतम दाएं बैठा है। यानी मान लो कि तन्नू यहाँ पे है तो तन्नू के निकटतम दायां 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 तन्नू के दायां, है ना। तो तन्नू का दायां कौन सा होगा, तन्नू का दायां इधर हो जाएगा, है ना। तन्नू के दायां पे कौन बैठा है, मन्नू बैठा है, मतलब ये कंडीशन सही है। आप इसका उल्टा सोचते कि तन्नू को यहाँ बैठाते तो निकटतम दायां क्या होता है, ये होता, परंतु यहाँ पे तो विशाल ऑलरेडी बैठा है, तो तन्नू मन्नू बैठ गया। अब क्या कह रहा है, बिस्ट भी मेज पर बैठा है, बिस्ट भी मेज पर बैठा है, एक ही जगह बची है, वहां पे क्या बैठा है, कौन है, बिस्ट बैठा है। ठीक है साहब, ठीक है। तन्नू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तन्नू के दाएं बाएं से, तन्नू ये रहा, इसका बायां ढूंढो पहले। तो बायां क्या हुआ, इधर हुआ, से दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बिस्ट बैठा है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 214 का क्या 214 का आंसर क्या हो जाएगा, बिस्ट, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से करा हमने, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको आपको शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित करना है, कैसे करोगे, देखो पहले क्या है, देखो वर्ड आपके लिए मैं लिख देता हूं, टेरिबल, देयरफॉर, थिएटर, टर्मिनल और थैंकफुल, ये आपके वर्ड हैं। अब आपको इनको बैठाना है अपने शब्दकोश के हिसाब से। हम पहले नंबर को चेक करें तो यहाँ पे भी टी है ना, एक मिनट रुको दोस्तों, यहाँ पे भी टी, 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 इससे कुछ पता नहीं चलेगा। सेकंड नंबर पे चलते हैं, टी के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, एच है, ई है, एच है। तो बताओ ई पहले आता है कि एच पहले आता है, तो आपका आंसर क्या आएगा साहब, सबसे पहले ई आता है, फिर आगे ई एफ जी एच, एच बाद में आता है, तो पहले ई वाले आएंगे। तो ई वाले को चेक करो, तो ई वाले कौन सा है, एक तो ये है मेरे पास ई वाला, और ई वाला एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है साहब, चेक कर रहा हूं मैं, आपको थ्योरी मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ई इन तीनों को चेक करना है, सॉरी यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे एच है, सॉरी थैंक देयरफॉर का एच। ठीक है साहब, ई वाले एक और दो यही है। अब इनके आगे चेक करो, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, क्योंकि पहले दो स्थान पर यही आएंगे, एच वाले तो बाद में आएंगे। तो इसके इधर भी आगे आर, इधर भी आर, फिर क्या है एम और यहाँ आर। तो अब मुझे पता चल गया, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, तो पहले क्या आता है, तो आपको पता है पहले एम आता है फिर आर आता है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है सर, अब आपको ये नंबरिंग भी दी हुई थी क्या, चलो तो पहले नंबर पे आपको चलो ABCD लगा दूं क्या, चलो ये एक नंबर आपका दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, टर्मिनल आना चाहिए। तो 4 नंबर फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 नंबर, तो 1 नंबर लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में सबसे पहले आएंगे, ये दो सबसे पहले आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका सेकंड लेटर अल्फाबेट ही क्या है, डिफरेंट है। इसमें ई था और इसमें एच था, और हमें पता है ई पहले आता है। अब बात करते हैं एच वालों की, तो इन दो की तो कंडीशन अपनी खत्म होगी, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब एच वाला चेक करते हैं, एच के बाद यहां देखता हूं ए है, यहां ई है, यहां ई है, मुझे पता है ए पहले आता है, तो डेफिनेटली इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, और इसका भी काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में भी ई आ रहा है, फिर ई के बाद इधर आर आ रहा है, इधर ए आ रहा है, तो हमें पता है ए पहले आएगा, तो दिस इज नंबर 3 और दिस इज नंबर क्या 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 1 5 3 2। क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर क्या आ जाएगा, ए 4 1 5 3 2। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें, एक लाइक आपका हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है ना, कुछ और अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं। तो यदि अच्छी लगी क्लास तो लाइक जरूर कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज 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 शेयर करें, है ना। चलो, नेहा बालू की बहू है,
ठीक है साहब, नेहा बालू की बहू है। तो नेहा बालू की बहू है तो मैं ये लिख सकता हूं कि बालू साहब हैं, जो कि क्या है, प्लस है। प्लस को मैं मेल से दिखा रहा हूं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, और माइनस को फीमेल से दिखा रहा हूं, ठीक है। और इनकी जो वाइफ है वो कौन है, नेहा है, माइनस से दिखाया। डबल डंडे का मतलब हस्बैंड वाइफ है ये, जिनका इकलौता पुत्र मनु है, और इन दोनों से एक संतान होती है जो कौन है, मनु है, और इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है मतलब पुत्र केवल एक ही है, वो क्या है, मनु है, और पुत्र है तो प्लस लगा दिया मैंने इसका जेंडर दिखाने के लिए। नेहा मन्नू से किस प्रकार संबंधित है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेहा मन्नू की क्या लगेंगी, नेहा मन्नू की माँ ही तो लगेंगी, माँ ही तो है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 216 का आंसर क्या आ जाएगा, डी, माँ। फर्जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 217 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन। आपके सामने इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में और आपको करने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्न इज इक्वल टू 70। टर्न को क्या कहा जाता है, 70 कहते हैं ना। TURN को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 70 कहा जा रहा है, ठीक है साहब। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्यूल को क्या कह रहे हैं, 21 कह रहे हैं। तो FUEL को क्या कह रहे हैं, 21 कह रहे हैं। तो आपसे पूछा है क्या, ल्योर यानी LURE को क्या कहेगी, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो देखो पहले चीज तो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ना, ये 41 है ना, 41 ये रिजल्ट है ना, ये छोटे नंबर्स हैं। और छोटे नंबर्स कैसे आते हैं, या तो सम करके आते हैं, या सम में 1 की गुणा, 2 की गुणा, 1 की गुणा तो वही सम हो गया, 1.5 की गुणा हो जाती है, कभी 2 की गुणा हो जाती है। तो सम जरूरी है। तो सम मतलब किसका सम, इनकी प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू देखते हैं, T किस पे आता है, 20 पे, U कितने आता है, 21 पे, और चलो R कितने पे आता है, 18 पे, N 14 पे, F6 के U कितने पे आता है, 21 पे, E 5 पे, L 12 पे, L 12 पे, U 21 पे, R 18 पे, E 5 पे, ठीक है सर। नंबर लिख लिए। अब करते हैं कैलकुलेशन, छोटे से देते हैं, छोटे से ट्राई करते हैं ताकि हमारी समझ में आए। पहला काम क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ता हूँ तो देखो क्या आता है, 6, 21, 5, 12, 6 और 21, 27, 5, 32, 32 और 2, 34, 44, यानी जोड़ने पे क्या आया, 44 आया। 44 से मैं 41 कैसे बना सकता हूं, तो सर आप क्या कहोगे, -3 कर लो, -3 कर लो तो 41 आ जाएगा, ठीक है। और तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। देखते हैं अब इसमें ये लगता है क्या, जोड़ते हैं सबको। तो जोड़ा तो देखो 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 60 और 70, 2, 72 और 1, 73। तो 73 जोड़ने पे आया। अब 73 से 70 कैसे बनेगा, अगेन -3 करके। तो लॉजिक समझ में आ चुका है कि जोड़ो उसमें से 3 घटाओ, यही लॉजिक। अब यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है सब, है ना। तो ये 10, 20, 30, 50, 51 और 5, 56, 56 आया। परंतु आंसर 56 नहीं है, माइनस क्या कर दो, 3 कर दो, दैट इज योर आंसर 53। क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 53 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, दूरी किलोमीटर, तो आपसे बताना है कि निम्न में से क्या होगा। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि यार दूरी और किलोमीटर में क्या संबंध है। तो हमारे माइंड में आता है कि दूरी को मापने का तरीका है किलोमीटर, ठीक है सब। तो अब देखते हैं, लेखक को मापने का तरीका पेन है, नहीं है। क्या समय को नापने का मीटर है, नहीं है। क्या लकड़ी को वजन, कोई रिलेशन नहीं है। समय घंटे, समय और घंटे में हमारा रिलेशन मिलता है कि समय को किस में नापा जाता है, घंटे में, या उसकी यूनिट क्या है, घंटे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 219, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसे करने हैं, समझने की कोशिश करना, है ना। कुछ चीजें आप सीखने को मिलेंगी। देखो आपको पहले तो ये पता ही होना चाहिए, NESW, इसकी भी मैंने थ्योरी करा दी है, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है सर। हिंदी में पता हो, इंग्लिश में पता हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे पता हो। पहली लाइन क्या कह रहा है, CA के पूर्व में है। जो C भाई साहब है A के पूर्व में है, तो पहले A तो पता चले, तो मैंने बनाया A, इसके पूर्व में कौन है, C है, ठीक है सर। पूर्व इसका ये हो गया। देखो B D के पश्चिम में। अब देखो B और D हमने नहीं बनाया, तो एक बार B और D को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। C B के उत्तर में है। अब देखो हमारे पास C है और रिलेशन हम बनाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है C है ना, C B के उत्तर में है, ये कहा है उत्तर में है, ये आपको लाइन दी हुई है। अब इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो हमारे पास यदि बी की पोजीशन होती ना, तो हम सीधा कहते देते यार, ये मान लो ये बी होता, तो इसके उत्तर में, यहाँ उत्तर में ये क्या लिख देते, सी लिख देते, है ना।
परंतु ऐसा है नहीं, हमें उल्टे वाले की पोजीशन पता है। या तो इसको थोड़ा अंडरस्टूड करके समझ के बना लो कि यार बी के उत्तर में सी होना चाहिए, यानी बी के उत्तर में सी होना चाहिए, तो बी डेफिनेटली इसके नीचे आएगा, है ना। या फिर इसको उल्टा कर लो। कैसे करोगे? उल्टा यहां पे करते हो तो यहां पे भी विपरीत दिशा लिखो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बी सी के दक्षिण में है। देखो उत्तर की अपोजिट दक्षिण है ना, दक्षिण में। अब इस लाइन को आप सीधा बना सकते हो कि बी सी के दक्षिण में है, यानी बी सी के, यानी सी के दक्षिण में, यानी नीचे होगा, तो बी कहां आएगा? यहां आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे समझे आप चाहें जैसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ये चीज समझाने के लिए क्वेश्चन कराया था। आप बिना समझे उल्टा करे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप करके भी देख लीजिए। ये बी आ गया। ठीक है सर, अब बी से रिलेटेड डी भी है। बी डी के पश्चिम में है या बी डी के पश्चिम में है। अब डी की पोजीशन नहीं पता, या तो ऐसे सोच लो कि डी के पश्चिम में है, पश्चिम बोले तो इधर, तो डेफिनेटली डी कहां रहा होगा? इधर रहा होगा। या उल्टा कर लो कि बी डी के पश्चिम में है, उसका उल्टा क्या होगा? डी बी के पूर्व में है, तो डी बी के इसके पूर्व में है, यानी यहां आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? ई डी के दक्षिण पूर्व में है। ई है ना, डी के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी ये वाला, दक्षिण और पूर्व यानी ये वाली डायरेक्शन, तो ई कहां है? यहां पे है। ठीक है साहब, आगे कहानी। अब पूछा है डी के संदर्भ में सी किस दिशा में है? डी के संदर्भ में यानी इसके रिलेटिव आपको देखना है सी कहां है, तो आप कहोगे इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी होती है? तो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम इज योर आंसर। अच्छे समझना, आपको पता है जब ये बीच वाली कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम होती है ना, पश्चिम होगी, ये उत्तर पूर्व होगी, ये क्या होंगी? दक्षिण पूर्व होंगी, ये क्या होंगी? दक्षिण पश्चिम होंगी। जब भी हम इससे बीच वाली जो डायरेक्शन लिखते हैं ना, उसमें पोल्स वालों को पहले नंबर देते हैं और साथ से रिलेटेड वाली आसपास वाली जो भी डायरेक्शन है उसको बाद में लिख देते हैं। और आपके लिए डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है रीजनिंग में, ये पूरा उत्तर पूर्व ही, दक्षिण पूर्व ही है, ये पूरा उत्तर पूर्व ही है। ठीक है साहब, बाकी थ्योरी में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 219, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 220 ये करना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे कि रीत बनी हुई है, आपको खुद को करना है, कमेंट में आंसर देने हैं। देखते हैं कौन कौन देता है, किस किस को समझ में आता है, कौन कौन कर पाता है। तो देखो, P9G L6H J4J और F3M, ये आपका क्वेश्चन है। आपको आंसर देने हैं, ऑप्शन दे रहा हूं D3Q, आपको दिख भी रहे हैं, D4Q, B2P और C3P। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मुझे वेट रहेगा आपके आंसर्स का। अच्छी लगी क्लास तो कर दो लाइक अभी के अभी, नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को कर लो क्लिक, ताकि हर क्लास को आपका पता चल सके। साथ साथ में वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। इन जो क्वेश्चंस की पिक है आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स है, आप जाके क्लासेस डायरेक्ट देख सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर ले, वहाँ पे आपको मटेरियल मिलता रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट फेसबुक पे सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस, KBC नाम से हमारा पेज मिलेगा, उसे कर देना है लाइक। और तो बाकी सब आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।